yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मैं, ज़ारा और मुराद, ये कहानी हम तीनों के गिर्द घूमती है। बताती चलूं कि हमारा एक बड़ा सा घर था जिसको दादा जान ने बनवाया था। सब इसी घर में रहते थे। जब फुप्पो बेवा हो गई तो दादा ने हवेली से इनका हिस्सा अलहदा कर दिया और दरमियान में दीवार खड़ी कर दी और बीच में एक दरवाज़ा बना दिया जो हर वक्त खुला रहता था। फुप्पो अपनी बेटी ज़ारा के साथ इस हिस्से में रिहाइश पजीर हो गई। दादा और दादी की वफ़ात के बाद ताया और अब्बू ने भी अपना अपना हिस्सा अलग कर दिया। दरमियान में एक 7 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दी। इस तरह दरवाज़ा भी रखा जैसा कि फुप्पो के मकान की दीवार में था। यूँ अलहदा होने के बावजूद हम सब बेधड़क एक दूसरों के घरों में आ जा सकते थे। गोया अलग होकर भी हम अलग ना थे। मुराद की मंगनी बचपन से ही ज़ारा से हो गई थी, लेकिन इसे ज़ारा पसंद न थी क्योंकि वो सांवली सलोनी सी थी और मुराद का रंग गोरा था। उसको गोरा रंग पसंद था, लिहाजा इसने शादी से इनकार कर दिया तो ये मंगनी तोड़ दी गई। मेरा रंग गोरा भी था और मैं ज़ारा के मुकाबले में ज़्यादा हसीन भी थी। तभी होश संभालने के बाद मुराद की नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। वालिदैन ने बहुत चाहा कि वो अपनी बचपन की मंगेतर से शादी कर ले, मगर वो भी ज़िद का पक्का था। अड़ गया कि शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ पलवशा से, वरना किसी से ना करूँगा। आपस के रिश्ते थे, बहन भाइयों में मोहब्बत भी खूब थी। फूफा ने कह दिया, अगर मुराद की खुशी पलवशा से शादी करने में है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। पलवशा भी मेरी ही बेटी है। मैं इस रिश्ते पर राज़ी हूँ, बल्कि इन्होंने मुराद की खुशी के लिए मेरा इसके साथ रिश्ता कराने में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। दोनों भाइयों को समझा बुझाकर बिल आखिर मेरी मंगनी मुराद से करा दी। इनका कहना था, ये तो नसीब का लिखा होता है, जहाँ मेरी बेटी का नसीब लिखा होगा वहाँ उसकी शादी हो जाएगी। अपने अल्लाह पर मुझे यकीन है, तो फिर कलक किस बात का। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। मुराद ने LLB कर लिया और मैं मैट्रिक के बाद घर बिठा दी गई। रबी की फसल के बाद हमारी शादी की तारीख रख दी गई। इन दिनों ज़ारा का चेहरा कुछ उतरा उतरा सा था, ताहम अब भी वो हमारे घर के दिन में कई चक्कर लगाती थी। आखिर मेरी सगी फूफो की बेटी थी और हम एक हवेली के मकीन थे, सो एक दूसरे से हम गाफिल नहीं हो सकते थे। वो हर काम में अम्मी का हाथ बटा रही थी। ये फूफो की हिदायत थी क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन मैं इसकी सांवली सूरत देखकर दिल ही दिल में इतरा रही थी कि मुराद ने इसे छोड़कर मुझे पसंद किया था। ऐसे में लड़कियों को अपने हुस्न का गुरूर तो आ ही जाता है। जिस दिन मेरे जहेज के जोड़े तांके जा रहे थे, सहेलियां गीत गा रही थी, इनमें ज़ारा पेश पेश थी। माहियों वाले रोज़ वो मुझे उपने लगाने में महफ थी कि न जाने एक सखी को क्या हुआ कि इसने मेरा गोटे वाला सुर्ख दुपट्टा मजाक में ज़ारा को उड़ा दिया, जो निकाह के वक्त मुझ पर डाला जाने वाला था। ज़ारा इस हरकत पर बहुत हैरान हो गई तो सारी सखियों ने यक ज़ुबान होकर कहा, अरे नादान, ये तूने क्या कर दिया? जिस लड़की पर ये दुपट्टा डाला जाता है इसका भी निकाह जल्द हो जाता है। ये मजाक था, मगर इस मजाक ने मेरी किस्मत की बिसात ही उलट दी। दीवार के बीच दरवाज़ा
दीवार के बीच दरवाज़ा खुला रहने से मुराद जब चाहता हमारे घर आ सकता था। दूल्हा को फ़िलहाल दुल्हन के कमरे में झांकने की तो इजाज़त ना थी, मगर वो मंचला बाज ना आया। झांका भी तो इस लम्हे जब सखियों ने मजाक में मेरा निकाह वाला दुपट्टा ज़ारा के सर पर सजा दिया था। मुराद ने इस लम्हे सुर्ख दुपट्टे में लिपटा ज़ारा का चेहरा देखा तो न जाने इस पर क्या जादू हो गया कि ये लम्हा इसके जहन में नक्श होकर रह गया। शायद ये मजाक किसी ऐसी मनहूस घड़ी हुआ था कि ज़ारा की एक झलक देखकर अपनी असली दुल्हन का अक्स इनके दिल के आईने में धुंधला गया। रुखसती की घड़ी आ गई। मैं दुल्हन बनी ताया के घर आ गई।